नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज हाई कोर्ट में जब राहुल गांधी के खिलाफ सज़ा सुनाई गई, उस समय माहौल एकदम मोदीमय बना दिया गया था। बहुत ढेर सारे मोदी वहाँ अदालत में पहुँचे हुए थे और एक तरीके से वो माहौल बनाने के लिए काम किया गया था। जैसे अपने नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हैं, उनकी किसी भी सभा में तमाम खरीदे हुए लोग या भेजे हुए लोग जाते हैं, वो मोदी मोदी का नारा लगा के चिल्लाते हैं, या बाहर भी यही माहौल बनाया जाता है। तो उसी तरीके से आज गुजरात के हाई कोर्ट में बहुत ढेर सारे मोदी भी पहुंच गए थे, ताकि एक माहौल सा बन सके कि हाँ, मोदी सरनेम की उन्होंने राहुल गांधी ने बेइज्जती की है। पूरा जैसा माहौल था, जैसा बहुत दिन से माहौल बनाया जा रहा था और जिस तरीके से सारे मामले को गुजरात मिला के संकेंद्रित कर दिया गया था, उससे जब ये फैसला आया हाई कोर्ट का, तो किसी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग पहले से मन बनाए बैठे थे कि गुजरात हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा ही हो गया। ये एक पूरी जानी बूझी एक दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कि एक तरीके से जाने बूझा खाका तैयार किया गया था। जाने बूझे एक माहौल बनाया गया था, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट और सब कुछ जो था वो गुजरात लॉबी ही उसमें थी। कचहरी से लेकर के और आपके पूर्ण मोदी तक सब उसी में थे, सब गुजरात के ही लोग थे। इसलिए जब ये फैसला आया और गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। सब माने बैठे थे कि ऐसा ही होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं, एक के बाद उस पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये बट एक्सपेक्टेड था, वो आ गया, इसलिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इस पूरे मामले के पीछे 2-3 चीज़ों को रोकने के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। उसमें से पहली चीज़ थी कि जब राहुल गांधी को अदालत से फैसले के बाद संसद से निकाल दिया जाएगा, उनका बंगला भी ले लिया गया, तो उसके बाद उनका लोगों का मानना था कि वो चुप हो जाएंगे। चुप होने का सवाल ही नहीं था, वो लगातार बोलते रहते और आगे भी बोलेंगे। कई चीज़ें उनके भाषण के दौरान संसद से निकाल दी गई, संसद के उससे रिकॉर्ड से। अब वो बात भी मैं पहले भी एक आध बार कह चुका हूँ कि ये व्यवस्था जब बनाई गई थी, जब मीडिया बहुत प्रभावशाली नहीं था, बहुत सी चीज़ें संसद के भाषण से बाहर ही नहीं आ पाती थी। लंबे समय तक तो संसद का टीवी वगैरह कुछ नहीं था, दूरदर्शन का प्रसारण भी वहाँ नहीं होता था। तो तब ऐसा होता था कि संसद की अगर कोई बात एक्सपंज कर दी गई, कही गई, तो वो बाहर नहीं आ पाती थी। अब ऐसा नहीं है। जो बात आदमी संसद में एक्सपंज कराता है, वो बात चारों तरफ से तमाम मीडिया माध्यम से होती हुई चहुओर गूंज जाती है, जैसा प्रधान सेवक के मामले में भी हुआ। अडानी मोदी भाई मिलके खाई मलाई, इस तरीके की बातें जो है वो दुनिया जानती है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। खैर, ये तो हुई दूसरी बात। तो राहुल गांधी को फंसाने के एवज में जो एक सबसे बड़ा जो मंशा थी कि वो जो कह रहे हैं वो चीज़ सामने नहीं आएगी या लोगों के बीच में नहीं फैलेगी, वो ऐसा सोचना ही गलत था। वो तो चीज़ें सामने आनी थी, आएंगी। और अब जब वो एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए हैं राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है वो और भी लोगों को बोल के बताएंगे, बता भी रहे हैं वो। अब जैसे अडानी वाला मामला था, तो अडानी वाले मामले में भाई राहुल गांधी की आप संसद ही छीन सकते हैं, उनका मुंह थोड़ी बंद कर सकते, वो बोलेंगे। और उसके बाद जो इस तरीके से जो चीज़ें फैलती जा रही हैं, उसका जो फल भी सामने आने लगा कि इस तरीके से उनको बदनाम करने के चक्कर में हिमाचल भी कांग्रेस ने जीता, फिर कर्नाटक भी जीत लिया। अब जैसा सूचनाएं आ रही हैं कि तेलंगाना में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ है। यानी कुल मिला के ये कहने में संकोच नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो माहौल बनाया गया राहुल गांधी के खिलाफ, वो एक तरीके से बूमरैंग होता जा रहा है और कहीं न कहीं जाकर के अपने प्रधान सेवक और उनकी भाजपा पर ही अटैक करने लगा है, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाऊंगा, उससे आप चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। बात 1977 की है। जब 1977 में इंदिरा गांधी हार गई चुनाव, तो चुनाव हारने के बाद फिर 2 धड़े जनता उस समय चुनाव हारी, तो एक आनंद फानंद सारे विरोधियों ने मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया था। जो जनता पार्टी पावर में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह गृह मंत्री बने। मोरारजी देसाई कांग्रेस के पुराने व्यक्ति थे, 81 साल की उम्र प्रधानमंत्री बने थे, और चरण सिंह जो थे वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए थे और उत्तर प्रदेश के कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रह चुके थे। उस समय मोरारजी देसाई ने, उस समय भी यही माहौल था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो था बहुत ज़बरदस्त एक विपक्ष की, जो अब विपक्ष की उस समय के विपक्ष के नेता जो उस समय अब सत्तारूढ़ हो चुके थे, उनके अंदर एक क्रोध की भावना थी या वैमनस्य की भावना थी या ईर्ष्या की भावना थी। जैसे ही समय
अपने प्रधान सेवक नरेंद्र भाई में, और क्या नाम है भाजपा के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस को लेकर के है। प्रतिद्वंदिता एक चीज़ है, वैमनस्य और ईर्ष्या दूसरी चीज़ होती है, जो फिलहाल इसको काम भाजपा ने छुपाया भी नहीं कि अपने प्रधान सेवक में और उनकी भाजपा में राहुल गांधी और उनके परिवार के प्रति है। और वो आज से नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से है, आज तक चली आ रही है। वो ऐसा क्यों है ये मैं फिर किसी से मैं बताऊंगा किसी और मौके पर। फिलहाल ये ऐसा है। अब ये तो हुई एक बात। अब उस समय फिर दो धड़े हुए, जब जनता पार्टी पावर में आई तो दो धड़े हुए। मोरारजी देसाई चूंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को भूल जाओ, अब वो चुनाव हार गई हैं, तुम लोग अपना अपना काम करो। उनका अंग्रेजी में वर्ड था, उन्होंने कहा लेट इंदिरा डाई हर ओन डेथ, उनको इंदिरा गांधी को अपनी मौत मरने दो, उनके बारे में बात ही मत करो। ये एक परिपक्व नेता का बयान था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो धड़ा था, जिसमें राजनारायण और क्या नाम चरण सिंह और ये सब तरीके के लोग थे, ये नहीं माने और इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक से एक जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। उनको उनकी पहले उनको संसद से निकाला गया, फिर जब वो चुनाव जीत के आई दोबारा चिकमगलूर से, तो उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई। यही सब सारी बातें हुई जो राहुल गांधी के मामले में हो रही हैं। और उसके बाद उनको उससे निकाला गया, उनकी संसद ही ले ली गई, उनको निकाला गया, बंगला छीन लिया, ये सब तब भी हुआ था। और उसके बाद आखिरकार जब नहीं माने तो उनको जेल भी भेजा गया। हालांकि वो कुल मिला के 3 दिन ही जेल में रही और उसके बाद उनको अदालत से उनको बाहर कर दिया। लेकिन वो 3 दिन जो थे वो आप समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के जीवन के बहुत ही निर्णायक 3 दिन साबित हुए। और उससे पूरे जो उन 3 दिनों की जेल ने पूरा माहौल एकदम से बदल दिया। और उसके बाद फिर जनता पार्टी नहीं सुधर पाई और इंदिरा गांधी बमुश्किल तमाम 3 साल बाद ही वापस चुनाव लड़के फिर से प्रधानमंत्री बन गए 1980 में। और वो पूरी जनता पार्टी जो थी खंड खंड होकर के जने कहाँ चली गई। आज भी उसके कई धड़े हैं। बहरहाल अब जनता और वो इस पूरे और ये जो पूरा जनता पार्टी का कुल 3 साल का जो कार्यकाल रहा, ये मैं फिर कहूँगा कि मोरारजी देसाई का कार्यकाल बहुत अच्छा था। लेकिन उनके जो सारे ये सब राजनारायण चरण सिंह वगैरह जैसे लोग थे, उन्होंने पूरा माहौल ख़राब कर दिया। नतीजे में इंदिरा गांधी दोबारा आ गई। उस समय बहुत ही मनोरंजक प्रसंग हुआ कि मोरारजी देसाई कहीं बाहर गए थे, वहाँ से जब लौट के आए तो चरण सिंह और राजनारायण दोनों उनसे मिलने पहुँचे हवाई अड्डे पर, और भी तमाम लोग पहुँचे। और चरण सिंह ने उनको और राजनारायण ने उनको इत्र भेंट किया। तो उन्होंने मोरारजी देसाई ने कहा भी कि आप लोग यहाँ इत्र भेंट कर रहे हैं और आपके कामों की जो दुर्गंध है वो पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। बहरहाल ये पूरा किस्सा हुआ। इतिहास जैसा मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि खुद को बार बार दोहराता है। अब अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, अब या तो 2 ही तरीके हो सकते हैं कि या तो राहुल गांधी जेल चले जाएंगे और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद यही है कि उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो आधार है उनको दंडित करने का, वो आधार ही बेसलेस है, वो पूरा बनाया गया आधार है। और मानहानि के केस में किसी को भी 2 साल की सज़ा नहीं मिलती। राहुल गांधी को मिली, दुनिया जान रही है, और क्यों मिली ये भी दुनिया जान रही है, और गुजरात से मिली ये भी दुनिया जान रही है। तो ऐसे में अगर ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, तो रह जाएंगे भी तो वो 2-4-6 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे जेल में। लेकिन मान लो अगर चले भी जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि वो उनके भाजपा के कफन में आखिरी कील साबित होगा अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं। और अब मेरी ये नहीं समझ में आता है कि जो एक बार इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और उस घटना से भी ये लोग सबक नहीं लेते हैं और दोबारा राहुल गांधी को जेल भेजने पर आमादा है। तो ये मान के चलिए कि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि वो 3-4 दिन ज़्यादा की जेल नहीं होगी, हो सकता है वो भी नौबत ना हुए। तो ऐसे में ये जो पूरा जो मतलब ये जो ड्रामा रचा गया है, जो खेल खेला गया है, पूरी मतलब पूरे माहौल जो पूरा बनाया गया है, ये पूरा माहौल समझ लीजिए भाजपा के ऊपर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा भारी पड़ने जा रहा है। ये मान के चलिए शायद ऐसा हो सकता है कि जैसा कहा गया है कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो इन लोगों का कहाँ रहेगा। अहंकार में ये एक के बाद एक गलतियाँ करते जा रहे हैं भाजपा वाले। ये भी उसी तरीके की एक गलती है जो पलट के भाजपा वालों पर ही वार करेगी। इतना कन्फर्म जारी। अब वो जो वार होगा, जो वो कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा, ये अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन इतना कहना संभव है कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो भी, और नहीं जाते हैं तो जो माहौल बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा माहौल भाजपा के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। अब कितना घातक साबित होगा ये ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर पता चल जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की आपको बातें बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।